तो आज हम इस लेक्चर में क्यूस्ट का पास्ट पेरेंटल टेस्ट का डिस्कस करेंगे। जो टेस्ट हुआ था 28 तारीख को 6 मंथ और 2024 में टेस्ट जो हुआ था। तो उसमें हम जो मैंने एमसीक्यूज कलेक्ट किए थे, इसमें फिजिक्स के एमसीक्यूज भी हैं और केमिस्ट्री के एमसीक्यूज भी हैं और मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज भी हैं। एक दो एमसीक्यूज और इंग्लिश के भी हैं। इसको लेक्चर को लास्ट तक लाजमी देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है। सब्सक्राइब लाजमी करें मेरे चैनल को, आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है। फीडबैक लाजमी दें, जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वो फ्री ऑफ कास्ट है, उसकी कोई प्राइस नहीं है। वो आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो डिस्कशन के लिए, तो आप लोग वहाँ पे कर सकते हैं। मैं आपको रेस्पॉन्स दूंगा, कोई क्वेश्चन होगा आपको। चलो शुरू करते हैं भाई। एमसीक्यू नंबर फर्स्ट कह रहा है फोर्स 15 न्यूटन, एक्सीलरेशन जो है वो हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड, फाइंड मास। ठीक है, हमें एक्सीलरेशन भी गिवन है और फोर्स भी गिवन है, और हमें क्या करना है, मास फाइंड करना है। ठीक है, तो आप लोगों को फार्मूला पता होगा न्यूटन का, कि भाई M = एफ ए। एफ का हमारा फोर्स है, एम मास है, ए जो है हमारे पास एक्सीलरेशन है। ठीक है, हमें मास फाइंड करना है। तो मैं इस फार्मूले को थोड़ा रीअरेंज करूंगा भाई। हमें मास फाइंड करना है तो हमें एक्सीलरेशन गिवन है, तो ए को जो है मैं एफ के साइड लेके जाऊंगा भाई। एफ ए जो है ए के साथ मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी डिवाइड में हो जाएगा। एफ डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू एम। ठीक, अब हमें बहुत सिंपल हो गया, हम फाइंड कर सकते हैं आसानी से भाई। हमारे पास फोर्स जो है हमारे पास 15 है, और हमारे पास एक्सीलरेशन जो है वो 5 है। ठीक है, तो मैं 5 डिवाइड करूंगा 15 पे, 3 टाइम लगेगी भाई। तो मीन्स के M = 3। तो हमें जो मास मिला वो क्या मिला, 3 मिला। ठीक है, तो मास का आप लोगों को यूनिट पता होगा तो वो क्या होता है, तो वो उसके हिसाब से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, केजी, 3 केजी। ठीक है, और वेलासिटी हमारे पास 50 मीटर पर सेकंड है, और टाइम जो हमारे पास 10 सेकंड है। तो फाइंड डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस का आप लोगों को फार्मूला पता होगा भाई। डी डी मीन्स के डिस्टेंस। ठीक है, वी मीन्स के वेलासिटी मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, तो वेलासिटी हमारे पास जो है वो 50 मीटर पर सेकंड, और टाइम जो है हमारे पास 10 है। ठीक है, मैं 50 × 10 करूंगा तो मुझे 500 मिलेगा। ठीक है, डिस्टेंस जो है वो मेरे पास मिला 500 मीटर। ठीक है, क्लियर है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और एमसीक्यू नंबर थर्ड भाई, फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला जो है हमें बताना है भाई, वो होता है CaCO3। ठीक है, फिर भी ये कंफर्म कीजिएगा, मैंने गूगल से देखा था। ठीक है, मेरा जो सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो वो मैं उसको अच्छे से समझा सकता हूँ, आप लोगों को इतनी श्योरिटी दे सकता हूँ भाई ये ऑप्शन सही है या गलत है। ठीक है, बाकी केमिस्ट्री वगैरह फिजिक्स हम इतने टच नहीं है, तो वो मैं कुछ डाउट्स हैं उसमें। ठीक है, तो फिर भी मुझे कंफर्म है, फिर भी कंफर्म कीजिएगा भाई। यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी का जो है, एंगुलर वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट है वो हमारे पास पूछ रेडियन पर सेकंड। ठीक है, ऐसा यूनिट है। नेम ऑफ विटामिन डेट वी गेट फ्रॉम द सन। तो हमें उस विटामिन का नाम बताना है जो हम सन से गेन करते हैं, लेते हैं। ठीक है, वो है भाई विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी हम जो है सन से लेते हैं। कीटोन का फार्मूला हमें बताना है भाई। कीटोन का जो फार्मूला है, जनरल फार्मूला CrCO। ठीक है, ये कीटोन का हमारा जर्नल फार्मूला है। ठीक है, तो हमें पता नहीं है तो वहां पे ऑप्शन जो है वो कौन सा गिवन था। ठीक है, मैंने सिर्फ एमसीक्यूज कलेक्ट किए हैं भाई। ईथेन का हमें फार्मूला बताना है भाई। ईथेन का केमिकल फार्मूला जो है हमारे पास है वो C2H6। ठीक है, C2H6। मीथेन का जो फार्मूला है भाई CH4। ठीक है, आप लोगों को बहुत पता होगा।
बहुत एमसीक्यूज आसान हुए हैं यार, मैं देख रहा था ना एमसीक्यूज। तो मेरे पास और भी एमसीक्यूज हैं, वो भी हम मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। भाई हमारे पास एमजी जो है किसका, एमजी जो है किसकी सिंबल है भाई। एम्बिल जो है एक केमिकल जो सिंबल फॉर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम का जो है ये हमारा का सिंबल है। ठीक है। तो भाई एमसीक्यू नंबर 10 है भाई। एमसीक्यू नंबर 10 हमें कह रहा है भाई, ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर मोमेंटम का हमें ऐसा यूनिट फाइंड करना है भाई, वो है किलोग्राम इंटू एम स्क्वायर सेकंड। ठीक है। और भाई ये एमसीक्यू नंबर 11 मैं तो नहीं नहीं बता सकता, क्योंकि इसके बहुत सारी डेफिनेशन बन सकती हैं। ठीक है। तो वो भाई हम तब बता सकते हैं कि भाई ऑप्शन जो है हमें कुछ न कुछ गिवन हो। ठीक है, तीन चार ऑप्शन गिवन हो फिर हम बता सकते हैं भाई, कि मैं तो नहीं बता सकता ऐसे। ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ हीट, हीट का जो हमारे पास यूनिट है, ऐसा यूनिट वो जोल है। ठीक है, जोल। और एमसीक्यू नंबर जो 13 है भाई, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ऐसा यूनिट बताना है हमें इलेक्ट्रिक चार्ज का। सी, सी मीन्स के कोलम्ब। ठीक है। और भी एमसीक्यूज हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को करवाऊंगा। डायमेंशन ऑफ एसिलेशन भाई, डायमेंशन ऑफ एसिलेशन के आप दो वो बन सकते हैं। एल की पावर 1 है। ठीक है, ये एल की पावर, तो मुझे ये जो है ये करना पड़ेगा। एल की पावर 1, एल की पावर 1, टी की पावर -2। ठीक है, ये भी सही है। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ बुक्स में ऐसे लिखा होता है एन की पावर 0, L1, टी की पावर -2। ठीक है। तो भाई के भाई पावर जो इसकी 0 है, तो वही ये 1 के बराबर हो जाएगा। 1 में इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है। चलो, एमसीक्यू नंबर 15 है ये भाई, एमसीक्यू जो है वो इंग्लिश का एमसीक्यू आया हुआ था। ठीक है। तो इसको आप खुद देख लीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे दीजिएगा। तो जिसको नहीं आता होगा तो वो कमेंट्स बॉक्स में देख के भी बता, उसको भी पता चल जाए। ठीक है, ये इसका मुझे नहीं, मैं रिलेटेड नहीं हूँ यार इससे इंग्लिश के। तो इंग्लिश का मैं नहीं बता सकता, फिर भी आप मैं बताऊंगा तो फिर भी गलत बता सकता हूँ। ठीक है। तो एमसीक्यू नंबर 16 है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर का हमें बताना है भाई, वो है पास्कल। ठीक है, पास्कल या पी ए। एमसीक्यू नंबर 13 भाई, वॉल्यूम। वॉल्यूम में डिफाइन थोड़ा कर सकता हूँ भाई, मैं अपनी मैथ की लैंग्वेज में। ठीक है, फिजिक्स की लैंग्वेज में भी डेफिनेशन ये हो सकती है कि भाई वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ थ्री डायमेंशन। थ्री डायमेंशन, डायमेंशनल स्पेस, सबस्टेंस। ठीक है, क्लियर है। एमसीक्यू नंबर जो 18 है वही ऐसा यूनिट ऑफ थर्मोडायनामिक, ऐसा यूनिट हमें बताना है थर्मोडायनामिक का। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ थर्मोडायनामिक। तो ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएंगे, इसका आंसर जो है वो क्या होगा, लाजमी बताना है। ठीक है, सब्सक्राइब लाजमी करना है चैनल को, आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है। और जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा इससे रिलेटेड, तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, तो वो आप देख सकते हैं। डायमेंशन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का डायमेंशन जो है हमें बताना है भाई,
m⁻⁻1। ठीक है, तो वो आप लोगों को पता होगा कि भाई डायमेंशन कैसे फाइंड निकालते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। ठीक है भाई, पैरामीटर, फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर वन साइड ऑफ स्क्वायर इज 3। ठीक है, तो 3 साइड हमें पास गिवन है, हमें पैरामीटर फाइंड करना है भाई। p इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, तो साइड हमारे वन साइड गिवन है भाई 3। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई करूंगा 4 के साइड, तो भाई मुझे मिलेगा क्या, 12। ठीक है, 12 जो है यूनिट्स, इसकी जो है वो क्या है, पैरामीटर है। ठीक है भाई, अब मैट्रिक्स है वन कॉलम। भाई हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो उसमें सिर्फ वन कॉलम की बात कर रहा है, उसमें रो की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ उसमें वन कॉलम है। तो हम जब कोई मैट्रिक्स हो उसकी सिर्फ वन कॉलम हो तो हम उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब मैट्रिक्स हैव 3 रो। एक मैट्रिक्स है, उसके 3 रो है, वन कॉलम है। हाउ वी कैन राइट दिस, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं भाई। कॉलम एक है, रो 3 है। भाई उसके बहुत सारे अ, हम लिख सकते हैं भाई। एग्जाम्पल आप कोई भी उठा ले, मैं सिर्फ अपने हिसाब से उठा ले रहा हूँ। देखो, ये हमारा एग्जाम्पल जो है वो, ये तो हमारा कॉलम है इसका नाम। तो भाई हम इसको बोलते हैं रो। ठीक है, ये वर्टिकल जो आप देख रहे हैं, ये वर्टिकल। ठीक है, ये हमारी रो है। ठीक है, ये एक रो है। ठीक है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। भाई इसमें टोटल 3 रो हैं। और ये जो है हॉरिजेंटल, ये हमारी, सॉरी, हॉरिजेंटल होगा ना, वर्टिकल होगा, सॉरी। ये वाले जो आप देख रहे हैं ये हॉरिजेंटल लाइन, 3 हॉरिजेंटल लाइन है, हम उसको बोलते हैं रो। ठीक है, तो कितनी हॉरिजेंटल लाइन है, 1 2 3, तो हमारे पास 3 रो हो गए। बाकी जो ऊपर वाले आप देख रहे हैं कॉलम, ये वर्टिकल लाइन एक है। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन हमारे पास वन है, तो मीन्स कि हमारे पास वन कॉलम है। ठीक है, हम उसको लिख सकते हैं ऐसे, कैसे, ABC। ठीक है, तो यहाँ पे हम वीडियो को इंड अप करते हैं। सही है डियर स्टूडेंट्स, तो कोई क्वेश्चन हो आप लोग लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह वो जल्द जल्द मैं अपलोड कर दूंगा। यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब लाजमी करें, आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।